हमारा आज का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है और जैद साहब इसी सिलसिले में आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। हाँ तो भाई लोग शुरू हो जाओ मेंटल का लफ्टर शो देखने के लिए। तीन तीन ट्रेनें आगे पीछे निकलती थी और सिर्फ लाहौर लाशों के टुकड़े पहुंचते थे। एक सिख ने किताब लिखी है और वो वाकया लिखता है कि हमने मुसलमानों के एक गांव पर हमला किया जहां पर हजारों की तादाद में मुसलमान मुसल्ला होकर अपनी हिफाजत के लिए आसपास के इलाकों और गांव से आकर जमा हो गए। जब सिख कब्जा नहीं कर सके तो फिर सिख फौज और हिंदू फौज को बुलाया गया। अब ये जाहिल हमीद जो अभी तक इतना भौंक रहा है उस सिख का नाम बता दे, उस किताब का नाम बता दे, बता नहीं पाएगा क्योंकि इस तरह की किताब है नहीं, लिखा ही नहीं है। ख्वाबी पुलाव में कह रहा है और इसी को मैं भौंकना कहता हूँ। अभी चंद दिनों की बात है, एक पाकिस्तानी सहाफी इंडिया गया। ये जो आजकल इंडिया के साथ पीस डील्स हो रही हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं, मोहब्बत और प्यार की बातें की जा रही हैं। दिल्ली के एक होटल में बैठा था तो एक बूढ़ी सिख एक हिंदू खातून उसके पास आई। अब ये जिस तरह से ख्वाबी पुलाव बना के लोगों को खिला रहा है और लोग खा भी रहे हैं, यानी भौंक रहा है, वो जाहिल के नस्ल वो हिंदू थी या सिख थी ये तो पहले फैसला कर। और उससे कहती है तुम पाकिस्तानी सहाफी हो, अमन के मुआहदे करने आए हो। मेरा नाम मिसेस पूजा है और मैं तुमको एक नसीहत करने आई हूं, बेगैरती मत दिखाना, मेरी हिंदू औलाद के साथ कोई मुआहदा न कर लेना। सवाल फिर वही आता है उस सहाफी का नाम क्या था। ये जाहिल के नस्ल बता नहीं पाएगा क्योंकि उस तरह की कुछ बातें हुई नहीं थी और ये जिस तरह से भौंक रहा है लगता है कि वहां पे खुद खड़ा था। और मान लेते हैं कि चलो ऐसी कुछ बात हुई थी तो उस बूढ़ी औरत ने ये कही थी कि देखो तुम्हारे कायदे आजम जो है वो तुम्हारे मुल्क को भिखारी बनाने के लिए, भिखारी मुल्क बनाने के लिए जो राह पे दौर पड़ा है उसमें मेरा बेटा शामिल होने वाला नहीं है क्योंकि तुम स्टोन एज में रहने वाले हो। और इनके कायदे आजम ने जो नारा दिया था भिखारी मुल्क जिंदाबाद, और वो आज जो सच साबित हुआ है उसका जीता जागता सबूत है उनके अपने नवाज यानी ग्रैंडसन के हालत देख के। और उसका थोड़ा नजारा देखा जाए। कौन यकीन करेगा कि ये हमारे कायदे आजम के नवासे हैं। असलम जिना बसों में धक्के खाते हुए प्रोटोकॉल ऑफिस पहुंचे हैं ताकि सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने नाना के मजार जाएं और फातिहा पढ़ें। हम बराबर अपने बुजुर्गों का हर फर्ज जो भी होता है हम अदा करते हैं। जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे बदन में मतलब ताकत है, तो मैं अपने फर्ज को और अपने बुजुर्गों के फर्ज को सही तरीके से निभाऊं। बुजुर्गों का फर्ज यानी मुल्क को भिखारी बनाने का फर्ज वो बिल्कुल ईमानदारी से सही तरीके से हम लोग अभी तक निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। असलम जिन्ना के बुलंद अज़ाइम अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब जिंदगी का दूसरा रुख ऐसा है जिसने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। और क्यों ना उड़े। गुज़िश्ता 40 साल से किराए के जिस मकान में सफेद पोशी का भरम रखा हुआ था, अब वो छत भी उठने वाली है। मालिक मकान ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। मैं और अपने मतलब बच्चों को लेके, बीवी को लेके कहाँ जाऊंगा मैं इस हालत में। अभी तो फौरी तौर पे तो कोई मकान का मतलब नहीं हो रहा है और नहीं हो। अगर आप तो जानते हैं कि इस वक्त किराए की क्या पोजीशन है। ये सोच रखा है कि अगर मालिक मकान का नोटिस मेरे हाथ में आया उसी रोज मैं ताला लगा के सीधा मज़ार कायद पे जाके बैठ जाऊं और कहूंगा मेरे कायद मुबारक हो। कुछ ही दिन में धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान यहाँ आके बैठने वाला है। बाबा कौम के खानदान ने हर साल की तरह इस साल भी घर के दरो दीवार पर चांद सितारे वाला सब्ज हिलाली परचम लहराकर जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार तो कर दिया है। इस जाहिल के नस्ल को तो एक आईना दिखाया, आगे और भी आईना दिखाऊंगा। पहले थोड़ा इसका भौंक भौंक सुन ले। अपनी गैरत और आबरू का ध्यान करना वरना तुम्हें हमारी आह लगेगी। वो साफी हैरान होकर पूछता है कि आपकी आह कैसे लगेगी, आप कौन? फिर वही दास्तान, मैं जरीना हूं, आज मेरी उम्र 70 से ऊपर है, लेकिन मैं भी उन्हीं बेटियों में से हूं
जो अपनी इज्जत और आबरू इस पाकिस्तान पर कटाई। और देखो, मैं अपनी हिंदू औलाद के बारे में तुम्हें नसीहत करती हूँ, खबरदार इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बेच खाएंगे। कोई माँ अपनी औलाद के बारे में इस तरह सोच सकती है? मैंने तो आज तक सुना नहीं है, न सोच में आ सकता है। हाँ, इनके मुल्क में होता होगा, क्योंकि ये खुद उसी नस्ल का है और इसी वजह से इतना बड़ा जाहिल है और साइको पेशेंट बन चुका है। ये वाकयात सिर्फ किस्सा नहीं है। बिल्कुल, एक जाहिल मेंटल पेशेंट का ख्वाबी पुलाव है। एक वाकया हम आपको और सुनाते हैं। लो फिर वाकया सुनाएगा। चलो भौंक भौंक सुनते हैं। एक मुसलमान कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे के बाद किसी काम से लुधियाना गए और लुधियाना में एक मस्जिद में नमाज पढ़कर जब बाहर निकले तो दरवाजे पर एक सिख औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी और इनसे कहती है, बाबू इस पे जरा दम कर दो। अब वो चूंकि मस्जिद के अंदर आ गई थी तो इन साहब ने जरा गुस्से में उससे कहा कि माई पीछे हटो, ये मस्जिद है और तुम सिख औरत। अगर कोई सिख औरत मस्जिद में घुस जाए तो मस्जिद लगता है वहीं पे ढेर हो जाएगी। मैं पहले कहता था ना, स्टोन एज में रहने वाले हैं, इनकी सोच ही ऐसी है। कहती मेरी गोद में तो सिख का बच्चा है, कि मैं तो मुसलमान हूं, और क्या तुम मेरे बच्चे को दम नहीं करोगे? मैं पहले ही कहता था ना कि ये स्टोन एज में रहने वाले हैं, अभी भी दम दुम पे यकीन करते हैं। और इसके सामने जो बैठे हुए जाहिल के नस्ल और फसल, ये भी कितने मजे लेके सुन रहे हैं, यकीन के साथ सुन रहे हैं। अब इनको बहुत जोर से इनके वजूद को एक चोट आई। उसे कहते हैं, बहन चलो मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूं। वो हमारी बहन जवाब देती है, नहीं। वो इसलिए कहती है कि वो एक भिखारी मुल्क है, बम बना के घास खाने वाला कौम है, मेरे बेटे घास नहीं खा सकता, हम यहाँ पे बम भी बनाते हैं और हलवा पूरी भी खाते हैं और इज्जत के साथ खाते हैं। और मेरे बेटे का एम्बिशन कटोरे लेके कैरी लुगर से भीख मांगना नहीं है, मेरे बेटे का एम्बिशन है IT इंजीनियर बनना। इसलिए भिखारी साईं माफ करो और दफा हो। बच्चों, इस तरह पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान हमें प्लेट पे रख के नहीं दिया था किसी ने, बिल्कुल भीख में दिया गया था, क्योंकि 62 साल से हम भीख मांग के ही खा रहे हैं। सारा मुल्क भीख की रोटी खा रही है। हमारी फौज जो है अमेरिका की भीख की रोटी खा रही है, उसी के भीख से ही चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इज्जतदार आदमी को ही प्लेट में कोई चीज मिल सकती है। जिसका इज्जत नहीं हो उसको प्लेट में कोई नहीं चीज दिया जा सकता है, उसको भीख ही दिया जा सकता है। हमारे बड़ों ने भी पाकिस्तान मुशरिकों से छीन के बनाया है। ये खुद अपनी बात को अप्रूव कर रहा है कि छीना छपटी इसका काम है। जिस तरह से अमेरिका से और सारे दुनिया से भीख मांग रहा है, छीन रहा है, मतलब भीख मांग रहा है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, छीन रहा है। कोई कहता नहीं दूंगा, फिर भी कहता लो। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमान पीछे हिंदुस्तान में रह गए। मदीना भी एक इस्लामी नजरियाती रियासत थी, पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल से इस्लामी नजरियाती रियासत। बिल्कुल गलत, ये कहना चाहिए भिखारी इस्लामी रियासत। सच क्यों नहीं कहता है जाहिल के नस्ल और फसल? सच को तो मान ले कम से कम। और इस जाहिल के नस्ल और फसल का कौम किस जगह पे आज खड़ा है, उसका जरा झलकिया देखें। खबर है कि शाहजरा में बाजा ठीक ना बजाने पर बाराती ने बैंड मास्टर को कत्ल कर दिया। यार बाजा गलत बजाने पे कत्ल ही कर दिया बंदे ने। देख लो नहीं, मेरा ख्याल है गल को बनी होगी, इस तरह की सिचुएशन बन गई होगी कि कत्ल हो गया होगा। पहले कुछ चपेड़े चपूड़े मारी होंगी उसने। क्या सिचुएशन बन गई होगी? यार वो बाजा गलत बजा रहा होगा, पीछे से उसने गुस्से से उसे मारा होगा। बेवकूफ समझ नहीं रहे तुम। अच्छा, बाजा जो वो गलत बजा रहा था, पी 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 पी
ख्वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे।